व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पूजा के लिए निकालना ही चाहिए। अगर आप पूजा छोड़ देंगे तो भगवत भक्ति ज्यादा दिन नहीं, वहां टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। क्योंकि भक्ति में सबसे आवश्यक है उपासना, भगवान के समीप की हुई वह शारीरिक क्रिया ही आपको एक दिन उस ऊंचाई तक ले जाएगी। लेकिन सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़नी होगी। ऐसे समझो एक जाट व्यक्ति हरियाणा का अपने बेटे के साथ कहीं बाहर गया। अब उसने 2 दिन उसे जाने जाने में लगते, उस जगह जहां उसे जाना था तो उसने बहुत सारी 2 दिन के लिए रोटी बनवाई, पैक करवाई और रास्ते में लेके गया। तो एक जगह दोनों को भूख लगी तो बैठ गए। अब वो जो जाट पिता था वो तो बड़े धीरे धीरे एक एक रोटी 2-2 रोटी खाने लगा कि ज्यादा नहीं खानी, 2 दिन चलानी है। लेकिन छोटा बेटा कहाँ समझ पाए, 1 खाई, 2 खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई। बाप देख रहा है ये तो सब खा जाएगा, 2 दिन कैसे चलाएंगे। 5वीं खाने के बाद बेटे ने डकार ली और कहता है अब जाके पेट भरा। 5वीं खाके अब मेरा पेट भरा तो पिता ने 2 चांटे लगाए, तूने पहले क्यों नहीं खाई है, तूने पहले 5वीं क्यों नहीं खाई, जब तेरा पेट भरना था तो 4 क्यों फोकट की खा गया, पहले 5वीं खाता। पर ये प्रथा वाली बात है कि 5वीं से ही पेट भरेगा, लेकिन आपको 4 तो खानी ही होगी पहले। उसी प्रकार भगवत प्रीति तब मिलेगी, भगवान से प्रेम तब होगा जब ये 4 सीढ़ी आपको चढ़नी होगी। और पहली सीढ़ी ही है उपासना। भक्ति भाव से सुबह उठकर भगवान का भजन करो, उनको स्नान आदि कराओ, चंदन लगाओ, सुंदर दिव्य दिव्य आभूषणों से युक्त करके आरती उतारो, फिर ध्यान करो। शरीर से कुछ करोगे तभी मन पे असर होगा। कभी कभी मानसिक सेवा जब हम करते हैं ना कि मन से बैठ करके ध्यान करो, वो ध्यान से पूर्व भी आपको पूजा करनी अनिवार्य है, थोड़ी ही सही। अगर वो छोड़ दोगे कुछ दिन के बाद आपके जीवन में भक्ति नहीं रहेगी, विदा हो जाएंगे। क्योंकि आलस्य, मन के जो उत्साह वो कम होने लगते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, जब तक विषयों से दूर है तब तक बड़ा शांति है, और जो ही विषय नजदीक मिल गए तो ही ये महाराज उफान में आ जाता है। इसलिए विशेष में ध्यान रखें कि हमें पूजा पद्धति से